आज हम कनपा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहाँ पर हमने कई सारे स्पेशल मूवीज़ को एक अच्छी रिस्पेक्टफुल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। यहाँ पर हम तिन्ना नाम के एक भक्त की स्टोरी देखेंगे, जो कि नास्तिक होकर कैसे एक बहुत बड़ा शिव भक्त बना। यहाँ पर अब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि शिव जी ने श्रीकालहस्ती के बलिदानों को देखते हुए उन पे एक वायु लिंग की कृपा उन पर होगी, ऐसा वचन दिया था। लेकिन अब यहाँ पर इसी वचन को न पूरा कर पाने पर पार्वती जी उनसे कहती है कि आखिर ये कब होगा। तो शिव जी ये बताते हैं कि मेरा जो परम भक्त है थिन्ना, उसका जन्म हो चुका है। लेकिन यहाँ हम थिन्ना को देख पाते हैं कि वो भगवान में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसके फ्रेंड की कबीले वालों ने बलि दे दी थी देवी माँ की मूर्ति के आगे। जहाँ पर वो सोचता है कि कोई देवी माँ अपनों की ही बलि क्यों मांगेगी भला, और इसी वजह से वो कबीलों से अपोजिट सोच रखता है, वो भगवान में बिलीव नहीं करता। लेकिन यहाँ के जो प्रमुख उसके पिताजी ही है, वो कभी भी अपनी सोच अपने बेटे के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते और उससे कभी भी उसकी सोच को खंडन नहीं करते। यहाँ पर वो कबीले वालों से हमेशा ही दूर और अलग रहता था। अब यहाँ पर उसे एक दिन निमली दिखाई देती है, जहाँ वो शिकार के लिए काफ़ी दूर गया हुआ था। अब निमली से मिलने के बाद वो उसे लाइक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी निमली है वो शिव भक्त है, और यहाँ पर उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उससे तो सिर्फ वो तो सिर्फ निमली को लाइक करता है। और यहाँ पर निमली शिव भक्त है। और यहाँ पर हमें निमली की एक और बात पता चलती है, जहाँ उसके कबीले की प्रमुख एक लेडी है, और यहाँ पर निमली की जो प्रमुख लेडी है वो उसकी माता जी ही है। लेकिन यहाँ पर हमारा थिन्ना अब उसे लाइक करने लगा है, और यहाँ पर वो एक दूर शिकार को गया था, तभी वो निमली को देख लेता है। तो यहाँ पर से अब स्टोरी को आगे समझते हैं, जहाँ निमली को शासन, तख्त और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ शिव भक्त है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वायुलिंग जो है वो अभी सिर्फ महादेव शास्त्री के अंडर में है, जहाँ पर वही एक अगस्त्य वंशज के नाम पर उनकी पूजा करते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि ये जो वायुलिंग है इनसे सब दूरी रहे, क्योंकि सबकी भक्ति अशुद्ध है और उनकी ही भक्ति शुद्ध है, ऐसा उनका मानना है। और यहाँ पर सभी लोग उनकी उस तरह से पूजा नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अब सभी को पूजा करने से दूरी रखते हैं और थोड़ा सा सेपरेशन में वो शिव जी की पूजा करते हैं। यानी कि एक घमंड समझ सकते हो आप, जहाँ पर अहंकार नामक आ जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग अब वायुलिंग को दर्शन करने की सोच रख रहे हैं, जो कि थोड़े से बुरे भी है यहाँ पर। लेकिन वो थिन्ना को पूछते हैं कि वायुलिंग कहाँ पर है, जहाँ पर थिन्ना उन्हें नॉर्मली बता देता है कि 5 कबीलों को तुम पार करके जाओगे तभी तुम्हें वायुलिंग दिखाई देगा। और यहाँ पर वो जो लोग हैं वो लड़कियों को परेशान कर रहे होते, तभी थिन्ना उन्हें बुरा समझकर अब उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, जहाँ पर वो अकेला ही लाखों लोगों को मार सकता है। और इसी वजह से तो वो थिन्ना भगवान शिव का परम भक्त है। लेकिन यहाँ पर अभी वो भक्त नहीं है, यहाँ पर उन लोगों को मारता है, जहाँ पर वो कहता है कि हमारी बहुत बड़ी सेना है, तुम हमारे बीच में मत आओ। लेकिन अब वो उस आदमी को भी मार देता है। और यहाँ पर अब हमें थिन्ना की पावर का अंदाज़ा हो जाता है कि थिन्ना कितना पावरफुल इंसान है, और थिन्ना ने अब उन सभी लोगों को मार दिया है। और यहाँ पर अब थिन्ना की ये बात हमें पता चलती है कि वो कालमुख के भाई को मार चुका है। अब कालमुख जो है वो अब 5 कबीलों को नहीं छोड़ेगा, और उनको पार करते हुए वहाँ से वायुलिंग को अपने इधर लेकर आएगा और अपने इलाके में वो उसकी शक्तियाँ प्राप्त करेगा, ऐसा उसका ध्येय था। और वो आक्रमण के लिए आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन थिन्ना उनके कबीलों को दे देता है, जहाँ पर वो कहता है कि हम 5 कबीलों को एक हो जाना चाहिए, वरना जो काल हमारा जो विलन है वो यहाँ पर आकर इनके ऊपर फाइट ना कर दे। इसलिए अब ये जो 5 प्रमुख हमारे जो मंडल है या जो इनके कबीले हैं वो एक हो जाए। यहाँ पर सभी लोग एक तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे थिन्ना के फादर बताते हैं कि तुम अकेले कभी भी बहुत सारे लोगों को मार सकते हो, लेकिन तुम्हें हमेशा ही शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर कबीले वाले एक हो जाते हैं, जहाँ पर वो 3 कबीले वाले डिसाइड करते हैं कि थिन्ना ही उनका राजा होना चाहिए, क्योंकि 5 कबीलों में आखिर प्रमुख कौन होगा, उन्हें गाइड कौन करेगा, तो थिन्ना को वो डिसाइड करते हैं। लेकिन थिन्ना
तो निमली के लाइक करता है और अब वो ये सारे युद्ध के बारे में इतना नहीं सोचता। और यहाँ पर निमली भी अब उसे लाइक करने लगी है, क्योंकि जिस तरह से थिन्ना की थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी सोच रखता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि थिन्ना और हमारी जो निमली है इसके बीच में एक आंटी आ जाती है, जो सोचती है कि उसके बेटी से थिन्ना की शादी हो। वो इसलिए क्योंकि थिन्ना अब राजा जो बन चुका है, और अगर वो राजा के से अपनी बेटी की शादी कराएगी तो उनका राज सभी जगह पर होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि थिन्ना जो है वो आंटी की पोल खोलने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसकी बेटी जिसे लाइक करती है वो उसी की ही बलि देने की बात करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि थिन्ना उन सभी की पोल खोलकर उनकी जो राज है वो बता देता है कि ये जो आंटी है अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहती है, लेकिन उसकी बेटी जो है वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती है, और उस और लड़के को वो यहाँ पर बलि देने के लिए ला रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब थिन्ना के पास एक ऐसी पावर है जहाँ पर बचपन में वो अपने फ्रेंड को तो बलि देने से नहीं बचा पाया, लेकिन आज वो इस लड़के को उसकी बलि देने से बचा देगा, क्योंकि वो गलत कर रही है। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उस लड़के का बलिदान दे रही है देवी माँ के नाम पर, जहाँ पर वो कहता है कि देवी माँ कभी भी अपनों की जान नहीं मांगेगी। यहाँ तक तो हमें थिन्ना की बात सही लगती है, लेकिन अब वो कहता है कि देवी माँ सिर्फ एक पत्थर है, या और भी कुछ एलिगेशन लगाता है जिसके वजह से वहाँ के जो मुखियाज है, जो कि 5 हमने देखे थे, वो अब जो है इसके बाद से सहमत नहीं होते। अब यहाँ पर मजबूरन थिन्ना के फादर को उसे इन कबीलों से दूर भेज देना पड़ता है, क्यों। और यहाँ पर अब इन कबीलों में से एक कबीला, यहाँ पर निमली की मॉम जो है वो उसकी शादी किसी और राजा से तय कर देती है, जहाँ पर वो राजा जो है निमली की बहुत बुराई करता है, इसीलिए अब उसे थिन्ना मार देता है। लेकिन इस राजा को आप नोट कर लीजिए, अब यहाँ पर थिन्ना जो है वो कबीलों से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि मजबूरन सभी लोग जो है कबीले के 5 प्रमुख वो उसे ठुकराते हैं और थिन्ना को यहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं। इसलिए मजबूरन उसके फादर भी कहते हैं कि तुम अब कबीले में हिस्सा नहीं हो और तुम हमेशा कबीलों के दूर रहोगे। अब यहाँ पर पार्वती जी शिव जी से कहती है कि थिन्ना तो अपने पूर्वज, अपने फादर और अपने कबीले से भी दूर हो गया है, वो कैसे एक शिव जी का बड़ा भक्त बनेगा। और यही क्वेश्चन मार्क के साथ शिव जी बताते हैं कि थिन्ना और कोई नहीं है, वो पूर्व जन्म का अर्जुन है। यहाँ पर दूसरी सदी की हम कहानी देख रहे हैं, जहाँ पर थिन्ना नामक एक भक्त की फिर से जन्म हुआ है, जहाँ पर शिव जी ने अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। जब युद्ध के लिए यहाँ पर एक शस्त्र के लिए अर्जुन ने उनकी तपस्या की थी, और अर्जुन को जब शिव जी ने हरा दिया था तो उन्होंने अर्जुन को एक शस्त्र दिया था, लेकिन अर्जुन ने कहा था कि मुझे अब इस जीवन से मुक्ति चाहिए। तो शिव जी ने कहा था कि तुम कई सालों से तपस्या कर रहे हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, लेकिन तुम्हें और एक जीवन लेना होगा जहाँ पर तुम्हें दिल से शिव जी का नाम लेना होगा, और यहाँ तब तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। और यहाँ पर इसी तरह से अब थिन्ना एक जन्म ले चुका है, लेकिन वो तो भगवान में मानता ही नहीं है, तो यहाँ पर अब उसे शिव जी का नाम लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है ये हम समझ पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि थिन्ना अकेले दूर रह रहा है, जहाँ पर निमली भी है उसके साथ रहने को आ गई है, जहाँ पर उसकी माता जी ने जिस राजा से उसकी शादी तय की थी वो सभी छोड़ छाड़ कर अब वो हमारे थिन्ना के साथ आराम से, जहाँ पर थिन्ना के मॉम की मतलब डेथ हुई थी, वहाँ पर ये लोग शादी कर लेते हैं या जो भी है, अब ये साथ में रहने लगे हैं। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि कालमुख जो है अपनी सेना लेकर आक्रमण कर रहा है उन 5 कबीलों के ऊपर। अब थिन्ना को इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि थिन्ना तो अब उस 5 कबीलों से बहुत दूर रह रहा हुआ है। अब यहाँ पर लेकिन थिन्ना के फादर कहते हैं, क्योंकि वो लोग तो भाग रहे होते हैं कालमुख से, तो वो लोग सेतु नदी को पार करने की बात करते हैं, जहाँ पर वायुलिंग है, और उसे पार कर कर उस पुल को तोड़ने की बात करते हैं, ताकि ये जो कालमुख है उनका पीछा न कर पाए। लेकिन यहाँ पर वो सभी लोगों को मार देता है, जहाँ पर थिन्ना के पिताजी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है, जहाँ पर थिन्ना को इस सभी का बारे में उसके सपने में पता चल जाता है, जहाँ पर उसके सपने में उसके फादर आते हैं और उसे बताते हैं कि वो हमेशा सच्चे राह पर चले। और यहाँ पर वो भी कुछ कबीलों वालों के लोगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके सामने ये बात नहीं कही थी। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से सहमत नहीं होते लेकिन कह नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग इन सारी बातों को साफ साफ कह देते हैं, जैसा कि थिन्ना ने किया था।
और अब थिन्ना ये डिसाइड करता है, क्योंकि जब कबीले वाले उसके फादर की डेड बॉडी इसके सामने लेकर आते हैं तो वो कहता है कि हम कालमुख को मार देंगे। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कालमुख की बड़ी फाइट हुई है। अब यहाँ पर हम और एक चीज़ देखते हैं कि हमारे थिन्ना ने कालमुख को हरा दिया है। अब यहाँ पर आधी चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब कालमुख जो है वो शांति से अब एक नया जीवन, लेकिन कभी भी वो उस कबीले में नहीं गया, क्योंकि उसके फादर ने जैसा कहा था उसी का आज्ञा का पालन करते हुए वो कबीले से दूर रहने लगा। जहाँ पर आज है महाशिवरात्रि, जहाँ पर निम्बली ने खीर बनाई है, लेकिन आज वो हमारे थिन्ना से कहती है कि हमें सिर्फ भोग लगाना है और कुछ नहीं खाना, क्योंकि आज महादेव का तुम्हें उपवास रखना है, फास्ट रखना है। और यहाँ पर अब वो थिन्ना को कन्विंस करती है कि हम सभी शिव जी की भक्ति करेंगे और हम दोनों भूखे रहेंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। अब थिन्ना को तो इन सभी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो चैलेंज करता है, लेकिन निम्ली उसे बताती है जिस भगवान ने हमें खाने के लिए इतना सारा चीज़ें दिया है, और क्या हम उनके लिए एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। लेकिन थिन्ना को ये बातें नहीं समझ आती और वो कहता है कि मैं तुम्हारे भगवान को चैलेंज करता हूँ, शिव जी को चैलेंज करता हूँ कि आज मुझे वो शिकार करने से रोक कर दिखाए। जहाँ पर शिव जी थोड़े से नाराज़ होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अर्जुन का ये जो नया जन्म थिन्ना का है, अगर इस बार भी उसने शिव जी का नाम नहीं लिया दिल से तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मुक्ति से दूर चला जाएगा। जहाँ पर अब हम देख पाते हैं कि शिव जी ने एक अवतार को भेजा है और इस अवतार का नाम है रुद्र। रुद्र सबसे पहले चला जाता है महादेव शास्त्री के पास, जहाँ पर वो कहता है कि वायु लिंग जो है जिसकी पूजा तुम करते हो और बाकी लोगों को करने से मना करते हो, क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो कि बाकी लोगों की जो भक्ति है वो इतनी ज़्यादा शुद्ध नहीं है, जितनी शक्ति और अच्छे भाव से तुम शुद्धि से इस लिंग की पूजा कर रहे हो। तुम्हें पता है कि पानी मछलियों का झूठा है, कपड़ा जो है कीड़ों का झूठा है, और यहाँ पर जो है सभी चीज़ें शुद्ध नहीं होती। यहाँ पर अब सभी लोगों का शिव जी की पूजा करने में बराबर का अधिकार है। और अब यहाँ पर महादेव शास्त्री को वो रुद्र ये इन्फॉर्मेशन देता है, जहाँ पर निम्ली को भी बताता है कि घर की जो लेडी होती है वो लक्ष्मी होती है, अन्नपूर्णा होती है, जहाँ पर उसे कभी भी अपने घर वालों को भूखा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर अब किसी को भूखा रखकर वो कैसे एक फास्ट कर सकती है, शिव जी की भक्ति कर सकती है, जहाँ पर निम्ली भी इन बातों को समझ सकती है। और यहाँ पर अब रुद्र जाता है थिन्ना के पास, जहाँ पर वो थिन्ना को बताता है कि कैसे शिव जी का नाम लेने से बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन थिन्ना इन सारी बातों को नहीं समझ पाता और वो थिन्ना को बहुत ज़्यादा क्रोध दिला देता है, और वो कहता है कि आज जो है शिव जी का नाम लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर वो थिन्ना को बताता है शिव जी की मतलब अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, क्योंकि थिन्ना तो भगवान में मानता ही नहीं है। और यहाँ पर अब वो थिन्ना को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और वो कहता है कि थिन्ना जो है वो शिव जी का नाम ले। और अब हमें ये बात पता है कि थिन्ना जो है शिकार पर आया था, लेकिन उसे अभी तक एक शिकार नहीं मिला, क्योंकि उसने शिव जी को जो चैलेंज किया था। और अब यहाँ पर रुद्र ने उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और वो रुद्र से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्र को वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला पाता। जहाँ पर अब हम देख पाते हैं कि रुद्र कितना ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर प्रभास की एक्टिंग भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, जहाँ पर रिव्यूज़ में भी देखा था मैंने कि कितनी अच्छी एक्टिंग लगी लोगों को। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो राजा उठ चुका है जिसकी शादी निम्ली की माता जी ने तय कर दी थी। वो राजा सिर्फ इसलिए उड़ गया है, और यहाँ पर अब वो तक वो बेहोश पड़ा हुआ था थिन्ना के वार से। जहाँ पर अब वो निम्ली को ढूंढते हुए चला जाता है, निम्ली को जंगल में ढूंढ भी लेता है, जहाँ पर निम्ली भागने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वो एक रखा हुआ ड्रम बजा देता है, जो ड्रम हमारे थिन्ना ने बनाया था जहाँ वो लोग रहा करते थे। लेकिन अब इस ड्रम की आवाज़ थिन्ना को जंगलों में आती है, जहाँ पर वो रुद्र से फाइट कर रहा था। उन सभी फाइट को वो छोड़कर निम्ली को बचाने के लिए भाग जाता है। और यहाँ पर निम्ली को उस राजा का अत्याचार देख पाता है। वहाँ पर वायु लिंग से कुछ जानवरों की उत्पत्ति होती है, मकड़ी की, और वहाँ पर स्नेक यानी कि सांप भी आ जाता है बड़ा सा। और वहाँ पर एक बड़ा हाथी आता है जो कि निम्ली को लेकर चला जाता है, और यहाँ पर उसकी जान बच जाती है। निम्ली की जान बताता है वायुलिंग। और जहाँ पर अब वहाँ पर
हमारा थिन्ना ढूंढते-ढूंढते आता है, लेकिन नीमली उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती और वो नीमली को ढूँढता हुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह नीमली के साथ ही रहता था और यहाँ पर नीमली के अलावा उसका ज़्यादा कोई है भी नहीं। तो यहाँ पर थी उसे रुद्र बताता है कि तुम्हें इस समय शिव जी के वायुलिंग और शिव जी का नाम लेने की ज़रूरत है, ताकि तभी तुम जो है शायद नीमली को ढूँढ पाओ और यहाँ पर शिव जी का नाम लेने से तुम्हें नीमली मिल जाए। और यहाँ पर अब वो जो है उन्हें कुछ निशान भी दिखते हैं जानवर के, जहाँ पर उन्हें जाला, मकड़ी का जाला, सांप की केचली और यहाँ पर उन्हें मिलता है हमारे हाथी के पैरों के निशान, जहाँ पर अब उसे इंसिडेंटली वायुलिंग भी दिख जाता है और अब वो शिव जी का नाम लेता है, तभी उसे नीमली भी मिल जाती है। और इसी को वायुलिंग को वो अपने घर ले जाने की सोचता है और तभी पता है उसे शिव जी का एहसास होता है। जब वो शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, उसे परम शांति और सुख की अनुभूति होती है। तभी से वो अब शिव जी का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है और जहाँ पर नीमली भी इस वायुलिंग के दर्शन करके बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो इस लिंग को सपने में ही देखा करती थी, सपने में ही दर्शन किया करती थी। अब हमारा थिन्ना भी बहुत बड़ा भक्त बन चुका है शिव जी का, जहाँ पर अब महादेव शास्त्री ये देख लेते हैं कि थिन्ना जो है उस शिवलिंग को मांस का भोज चढ़ा रहा है, जहाँ पर उसके पास और कुछ रहता ही नहीं है, वो तो एक शिकारी था और सेकंड सेंचुरी में वो और लगाता भी क्या, उसकी जितनी नॉलेज थी वो उतना कर्म करता था और भोग लगाता था मांस को। लेकिन ये महादेव शास्त्री ने उसे दंडित किया और मारने की कोशिश की, जहाँ पर उसका मन बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है, इसीलिए अब वो किसी पे भी वार नहीं करता और शांति से शिव जी को बस उसने पकड़ रखा है। जहाँ पर शिव जी की जो वायुलिंग है वो रोने लग रही है और क्योंकि उसे मारा जा रहा है महादेव शास्त्री के थ्रू, और लेकिन अब वो देखता है उस शिवलिंग को और चुप होने की बात कहता है महादेव को। और यहाँ पर वो उस लिंग के आंखों से खून निकल रहा था, तो वो उसने अपनी आँख निकालकर उस लिंग में लगा दी। और यहाँ पर इसी भक्ति भाव को देखते हुए महादेव शास्त्री देख लेता है कि यही सबसे बड़ा इस युग का भक्त है शिव जी का, और इस बात को खुशी से देखने लगता है। जहाँ पर शिव जी भी प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, थिन्ना तुम ही हो अर्जुन, और तुम ही पूर्व जन्म में अर्जुन थे और आज तुमने अपनी मुक्ति का अपना रास्ता चुन लिया है, आज तुम मुक्त हो इस जीवन से। जहाँ पर शिव जी उसे कनप्पा नाम देते हैं और इसी तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो जैसा कि हमने इस मूवी में देखा कि शिव जी की ही इस कहानी जो कि पुराणों से ली है, जहाँ पर लिंग पुराण, शिव पुराण में बताया गया है श्री कालहस्ती नामक एक मंदिर जो कि शिव जी का ही मंदिर है, जहाँ पर अर्जुन को उनका दर्शन हुआ था। उसके बाद थिन्ना के रूप में उन्होंने फिर से जन्म लेकर शायद मुक्ति भी ली थी, जैसा कि मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है। Rise above the limits. Your strength is unstoppable.